Hi everyone, welcome back to another lecture series on C++ programming. आज हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आफ्टर रिमूविंग m आइटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसको मॉर्गन स्टैनली में पूछा गया था इंटरव्यू में, और रिटन टेस्ट में एक्चुअली पूछा गया था। तो ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, बट हमें क्वेश्चन को पहले समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अरे है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है आईडीज को। अब वो किसी चीज़ की भी आईडीज हो सकती है, लाइक कोई डेटाबेस होगा, उसका आईडी दिया हुआ है लाइक टू टू, उसको हमने एक अरे में स्टोर कर लिया है ना। तो मान के चलो कि अगर हम अल्गोरिदम को, मतलब अगर हम अमेजोन को ही देख लें, तो अमेजोन में बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। उन्होंने कोई लाइक प्रोडक्ट्स खरीदा होगा, तो उन्होंने खरीदा होगा प्रोडक्ट्स को, दो प्रोडक्ट्स खरीदे, कोई तो फिर दो खरीदे, फिर एक खरीदा, कोई तीन खरीदा, फिर तीन खरीदा। तो अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स का नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होते हैं हमारे, मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हमारे सेल हुए वो पता करने हैं। और वो होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आफ्टर रिमूविंग एम आइटम। तो मान के चलो कि चार आइटम हमने हटा दिए, या दो आइटम या तीन आइटम हमने हटा दिए, तो कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे सेल हुए। बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन है, मतलब कि अगर दो है यहाँ पे, दो टू टाइम्स है, दो वन वन टाइम है, थ्री थ्री टाइम्स है ना। तो अगर हम तीन नंबर्स को हटा दें, तो बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो तीन ऐसे नंबर को हटाओ कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो वो मिनिमम हो, कम से कम हो। तो देखो, अगर हम एक को हटा देते हैं, सही है, नहीं इन तीनों को हटा दें, और m जो है हमारा वो तीन ही है, तो तीन एलिमेंट्स को तो हमने हटा दिया, बट हमारे पास टू कितने बच गए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट स्टिल बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को ही हटा देते, लाइक वन को हटा देते और टू को हटा देते, तो भी तीन ही एलिमेंट जाता। और तीन एलिमेंट जाने के बाद हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने बचे हैं? वन, एक ही बचे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को हटाएं तो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास बचते हैं। लेकिन अगर इन तीनों को ही हटा दें तो हमारे पास ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? इन दोनों को ही हटाना पड़ेगा। अब मान के चलो कि ठेठ, अगर क्या बोले, जबरदस्ती, ब्रूट फोर्स जिसको बोलते हैं, अगर हमने वन को हटा दिया, अभी भी दो एलिमेंट और हटा सकते हैं, मान के चलो फिर हमने क्या करा, तीन को हटा दिया, दो तीन हट गए, फिर भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं? तीन हैं और दो हैं, राइट। तो एक एक नया टेस्ट केस यहाँ पे आ गया कि लाइक अगर हम तीन को हटाने चले हैं तो तीन टाइम है, लेकिन ऑलरेडी हम वन को अगर हटा चुके हैं, ठीक है, और अब जो m है वो दो ही और हटा सकते हैं, तो m माइनस वन करना पड़ेगा ना, राइट। देखो, ब्रूट फोर्स मतलब डेवलप कैसे हो रहा है, एल्गोरिदम जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है वो डेवलप कैसे हो रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो एल्गोरिदम कि काउंट द अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टोर देम इन हैश। तो सबसे पहले जब आप इस प्रॉब्लम को देखो और डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जब बात होती है ना, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइंड्स करने हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन सा ऐसा हमारे पास टूल्स हैं जिसके थ्रू, टूल्स अगर मतलब टूल्स की बात करूं तो हमारे पास तरीके क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, वो है हैशिंग, बेसिकली मैप्स। मैप क्या करती है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को स्टोर करती है। आप जानते हैं मैप्स की प्रॉपर्टीज को, तो अगर आप मैप्स की प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके पास, अगर आपने, अरे देखो, ट्वेल्थ में आपने फिजिक्स पढ़ा था ना, तो जब फिजिक्स का प्रॉब्लम हम बनाते थे ना, तो हमें जब प्रॉब्लम पढ़ते थे तो हम ये सोचते थे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो यहाँ भी वही सोचो ना, कि जब ये प्रॉब्लम हमने देखा तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? अगर हम टू टू लाइक अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि दो कितनी बार है, एक कितनी बार है, तीन कितनी बार है, उसके लिए हम क्या यूज करते थे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते थे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
तो बेसिकली आपके पास दिमाग चल के आएगा कि हैश का यूज करते थे, मैपिंग का यूज करेंगे, तो हैश कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, हैश कर लो। अब हैश करने के बाद हमें क्या करना है, एम के तरह, मतलब एम जो हमारा 3 होगा 4 होगा जो भी होगा, लाइक मान के चलो एम जो हमारा होता 4 होता, तो हम 1 को रिमूव करते, राइट। उसके बाद हम इन तीनों को रिमूव कर लेते, तो भी हमारा काम चल जाता है ना, राइट। तो अगर हम मान के चलो 1 को रिमूव कर लेते हैं, फिर इन दोनों को रिमूव कर लेते, 3 एलिमेंट्स को तो हमने रिमूव कर लिया है, राइट। अब इस पे आते हैं, अब एक इसको भी रिमूव कर लेते तो 4 एलिमेंट्स हो जाते, तो भी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने बचते, 1 ओनली, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर 4 भी होता तो हम उस तरह से कर लेते, लेकिन इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे जो कि हम बाद में पता करते कि क्या कंडीशन लगेगा, राइट। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टोर कर लिया। अब दूसरा काम क्या करो कि एक वेक्टर ले लो। बोलोगे वेक्टर क्यों, ठीक है। तो देखो, जब आप किसी भी एलिमेंट को हटाने चलो ना, मिनिमम वैल्यू से हटाना शुरू करो, कि जिसका काउंट मिनिमम होगा ना उसको पहले हटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो, कम पैसे में अगर ज्यादा काम हो जाए तो वो अच्छी बात है कि नहीं है ना, राइट। तो वही चीज यहाँ भी करना होता है, इसी प्रॉब्लम को। अगर हम एक ही एलिमेंट है 1, इसको हमने हटा लिया, 2 जो है 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, तो 2 को हम हटा लिए, तो 3 एलिमेंट तो ऑलरेडी हमारा हट गया। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने बच गए, एक ही बच गया ना, राइट। इसीलिए हमने वेक्टर लिया था कि हम उस वेक्टर को सॉर्ट कर लें। मैप को सॉर्ट नहीं कर सकते ना, मैप को भी सॉर्ट करते हैं बट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो उसको क्या करो, पेयर वाइज स्टोर कर लो एक वेक्टर में। तो आप जानते हो कि मैप्स जब कर लिया तो मैप से तो काउंटिंग होती है, काउंटिंग हमारे पास है। तो अब सेकेंड जो है वो काउंटिंग को बता रहा था, और फर्स्ट जो था हमारे एलिमेंट्स को, आईडीज को बता रहा था, है ना। तो फर्स्ट को क्या करो, यहाँ पे सेकेंड पेयर में रख दो, और एंड सेकेंड को क्या करो, फर्स्ट पेयर में रख दो। अब उसको क्या करो, सॉर्ट, सॉर्ट द हैश, सॉर्ट द हैश नहीं, एक्चुअली वेक्टर को करेंगे, यहाँ पे वेक्टर करता हूँ, राइट। ओके, सो वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट तो अब नहीं करना पड़ेगा ना, इसको हटा दो, राइट। हाँ, अब देखते हैं, स्टार्ट रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम दी हैश। अब क्या करो, एलिमेंट जो है हैश से रिमूव करना हम लोग शुरू करेंगे, एंड देन फाइनली हम जो हमारे हैश में जो बच गया, हैश में क्या मतलब जो वेक्टर में, हैश से नहीं बल्कि वो उस वेक्टर से रिमूव करना शुरू करो, राइट। बेसिकली वो हैश ही है, बट रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज लेफ्ट इन द वेक्टर और हैश जो भी है ना, यहाँ पे हम वेक्टर लेके चलेंगे, ओके। सो ये हमारा फंक्शन है। देखो सबसे पहले कहाँ करो, कभी भी प्रॉब्लम देखो, सोल्यूशन जो है उसको मेन से स्टार्ट करो। मेन में हमारा ये आ रहा है, देख लो ध्यान से क्या क्या है, 2 3 1 2 3 3, तो 3 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 1 1 टाइम है ना। इसकी साइज को हम पता कर लेंगे, जो भी साइज, लाइक मान के चलो 3 3 6 साइज है, तो दैट साइज विल कम टू नो, राइट। देन इंट m इक्वल्स टू 3 कर देंगे, सही है, ओके। इंट m इक्वल्स टू हमारा हो गया 3। अब सी आउट डिस्टिंक्ट आईडीज, तो ये गलत हो गया लग रहा, कंट्रोल ऐड कर लो, होता है जो भी, वहां से हम उठा लेते हैं। ये जो फंक्शन का नाम था हमारा ये है ना, दिस इज आवर फंक्शन का नेम, ओके। यहाँ पे तो ये अरे है, और इस फंक्शन को हमने क्या करा, कॉल कर दिया। ये फंक्शन जब कॉल हो गया तो हम आते हैं उस फंक्शन पे। चलो अब हम फंक्शन पे चले जाते हैं। इस फंक्शन पे जाने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला काम मैपिंग। तो अगर आपने मैप्स के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैप्स के वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि हमने मैप्स पे ऑलरेडी शायद वीडियो बना रखे हैं, आई डोंट रिमेम्बर इट, क्योंकि बहुत सारा काम होता है भाई, है ना। अनऑर्डर्ड मैप इंटेंट एम, तो ये मैप हमारा बन गया यहाँ पे इंटेंट एम, राइट। उसके बाद वेक्टर पेयर डिक्लेयर कर लो, मैप बन गया, वेक्टर बन गया, वो भी पेयर वाले वेक्टर। तो देखो कितना सिंपल है ना सिंटैक्स हमारे पास बनाने के लिए। अब यही चीज़ अगर सी में करते ना तो इसको हमें स्क्रैच से करना पड़ता, बट सी प्लस प्लस में ये फैसिलिटी दी हुई है। और ये काउंट भी हमने डिक्लेयर कर लिया, पता नहीं कहाँ पे यूज होगा, आगे देखेंगे।
स्टोर द occurrence ऑफ आईडीज। अब ये मैपिंग जैसे होता है, मतलब मैप में जो आईडीज हैं हमारे, उसकी संख्या को, लाइक नंबर्स को हमने क्या करा, स्टोर कर लिया, राइट। इधर आ जाओ, ये राइट, हाँ, लेट्स गेट द गोइंग, करते हैं। लेट्स गेट द गोइंग। सॉर्ट वी डॉट बिगिन। अब हमने इसको क्या करेंगे, जो मैप था उसको हम ट्रैवर्स करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है ना, मैंने बोला था ना, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा नंबर्स है, नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको। सेकेंड एलिमेंट जो है वो, है ना, वो हो जाएगा जो हमारा नंबर्स बता रहा है, वो आईडीज जो है वो फर्स्ट एलिमेंट बता रहा था। इसको हमने पेयर वाइज कर लिया, क्योंकि हमें नंबर्स से मतलब है कितने नंबर्स हैं। जब हमने ब्रूट फोर्स देखा तो उस टाइम पे हम क्या काउंट कर रहे थे, वो कितनी बार है, तो वो कितनी बार है उस हिसाब से हमने पेयर कर लिए हैं, पेयर वाइज, राइट। उसके बाद इसको हम सॉर्ट भी करेंगे, तो ये इसी की तरह, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट से सॉर्ट होता है एक्चुअली, तो ये सॉर्ट हो जाएगा। और साइज हमारा वी डॉट साइज हो जाएगा, क्योंकि तीन ही एलिमेंट है ना मैप में, तो मैप में तीन एलिमेंट है तो वेक्टर में भी तीन ही एलिमेंट आएंगे ना, क्योंकि मैप को हम ट्रावर्स करके वेक्टर बनाए, तो वेक्टर इज बेस्ड ऑन द मैप, इसीलिए हम वहाँ पे वो हैश यूज कर रहे थे, है ना। इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। अब वो साइज जितनी भी थी, अब तीन थी तो तीन से चलेंगे, जीरो वन टू ऐसे करके, है ना। तो वी आई डॉट फर्स्ट इज लेस देन एम आई। अब देखो ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वट इज दिस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, है ना। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर मान के चलो कोई नंबर ऐसा ले लिया आपने, लाइक मैंने बोला था ना चार हो गया, एम इक्वल्स टू फोर दे दिया यहाँ पे, तो एम जो है वो घटता जाएगा, जब मान के चलो एक को निकाल लिया, अब एम कितना बच गया, तीन, अगर चार था तो, ठीक है। अगर चार था तो एम तीन बच गया, इन तीनों को तो आपने निकाल लिया है, राइट, है ना, नहीं इनको निकाल लिया है। अब एम जो है हमारे पास तीन ही बच गए, ठीक है। उसके बाद आपने दो को भी निकाल लिया, तो तीन तो निकल, मतलब दो और निकाल लो, तीन में से दो चले गए तो एक ही बचा। अब जो नंबर है तीन की वो तीन है, लेकिन एम जो है हमारे पास वन ही बचा है। अब इस केस में एक एलिमेंट को अगर हम निकाल भी देते तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, बर्बादी होगी रिसोर्सेज की, टाइम की, इसको करने से कोई भी फायदा नहीं है बेसिकली। इसीलिए हमने वो कंडीशन लिया है कि अगर हम ये इसको हटा दिया, वी आई डॉट फर्स्ट इज लेस देन एम आई है, तब क्या करो, तब काम करो और काउंट करो कि क्या किया। मतलब अगर एक एलिमेंट को हटाया, मान के चलो एक को हटाया, फिर दो दो टाइम्स है, तो वी आई डॉट फर्स्ट जो है उस टाइम पे टू रहेगा, तो थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो टू, टू माइनस टू जीरो हो गया, एंड एम आई इज नाउ जीरो। अब तीन जो है थ्री टाइम्स है, तो यहाँ पे तीन आ जाएगा, जब हम जीरो वन टू करेंगे तो तीन इज लेस देन हाउ मच, जीरो, तो ये चलेगा ही नहीं। रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न साइज माइनस काउंट कर देंगे, है ना। और साइज माइनस काउंट, साइज कितना था, थ्री था, अब काउंट टू हो जाएगा क्योंकि दो बार चला है ना, ये कंडीशन, तो काउंट घट जाएगा, साइज थ्री माइनस टू दैट इज वन, सो विल रिटर्न दैट, है ना। यहीं पे रिटर्न करके हम इस फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे सी आउट हो जाएगा ये जो भी रिटर्न करेगा, है ना। So that is all this function is about, right? So this is the explanation of this program, and this is problem from Morgan Stanley. Do subscribe my channel for more updates. That's all, guys. Thank you.